भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट। समंदर के अंदर टारगेट को तबाह करने का अभ्यास। आईएनएस सूरत से एक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट अभी किया गया। देखिए, ये फिर मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े का जहाज आईएनएस सूरत है और एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया है अब से थोड़ी देर पहले। और वॉर रूम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। समंदर के अंदर अपने टारगेट को नष्ट करने की क्षमता ये मिसाइल रखती है। सर, हो सकता है ये टेस्ट पहले से प्लान हो, मैं नहीं जानता, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक एक तस्वीर पाकिस्तान आज टेलीस्कोप लगा के देख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि इसका अब बहुत ज़्यादा बड़ा मायना है। और ये है कि भारत की जो नेवी वो एक ऐसी नेवी बन के आई है कि वन ऑफ द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। और उसके अंदर सबसे अच्छी खुसूसियत है कि सबसे ज़्यादा इंडिजिनस अगर किसी ने बनाया आर्मी एयरफोर्स नेवी में तो वो नेवी है। उसकी आप 68% करीब इंडिजिनस है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि भारत एक ऐसा देश होगा जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लिया अपना, आईएनएस विक्रांत बनाया। और उसके बाद नेवी की आप पावर देखें कि जिस प्रकार से भारत की अब ट्राइड भी है, हम न्यूक्लियर हथियार को आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी और समुद्र के नीचे भी। तो ये सच्चाई है कि भारत के अंदर जो क्षमता और काबिलियत है वो बढ़ती जा रही है। और भारत की नेवी बहुत ही ज़्यादा आगे है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है भारत में वो काबिल तारीफ है। और ये जो इस बार अब जो आप ये कहें कि इसको देखा गया है, ये कोचिंग के अंदर इसका एक प्रकार हमने करके दिखाया है, इसका इम्पैक्ट ट्रमेंडस होगा पाकिस्तान में। अब होगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा और वो तैयारी कर रहा है। मैं दो बातें आपको बताऊंगा जो बात पाकिस्तान के बारे में है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहाँ पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेते हैं, ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है। और ये सच्चाई है। तो ये जो इसीलिए भारत के जो प्रधानमंत्री ने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि अब की बार जो हिट करना है वो टेररिस्ट पे नहीं, उनके जो आका हैं, उनके आका कौन है? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। और मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा हिट किया जाएगा कि आने वाले समय में अभी ये तस्वीरें और ये खबर तो हमारे पास अभी आई, आईएनएस सूरत से गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। मैं अभी वैभव को बोल रहा था, दिखा रहा था एक खबर की पाकिस्तान में भी अरब की खाड़ी के अंदर और उसके आसपास जो लिखा है उस खबर में कि आईएनएस विक्रांत भी अपनी मैन्यूवरिंग करता है, वहां पर पाकिस्तान भी एक मिसाइल टेस्ट जो है वो करने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की नेवी का भारत की नेवी से कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। भारत की जो नेवी है, जब पीएनएस गाजी उस समय की कहते थे कि अनसिंकेबल एक ऐसी पनडुब्बी अमेरिका ने दी जो कि दुनिया में उसने किसी और को नहीं दी थी, और कहा था कि इसको कोई डुबा ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे आईएनएस राजपूत ने, जो कि सर्विसिंग में था, उसने मार के डुबा दिया था उसको। ठीक है, आज तो हमारी नेवी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है। वो कितने भी टेस्ट कर ले, देखिए पाकिस्तान का फंडा क्या है, चाइना की मिसाइल लेनी है, उस पर हरा पेंट लगाना है और वो पाकिस्तानी हो गई। ठीक है, ये उनकी टोटल स्ट्रेटेजी होती है पाकिस्तान की। उनका स्पेस मिशन क्या होता है? चाइना के रॉकेट में अपनी सैटेलाइट लगा के भेज दिया, स्पेस मिशन हो गया। उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सारी की सारी चाइनीज है। उनका अपना कुछ भी इंडिजिनस नहीं है। तो ये अगर कोई चाइनीज अगर वो टेस्ट कर भी रहे हैं, बोल रहे हैं या रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, जी हम भी टेस्ट कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन क्या उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इंडियन नेवी से टक्कर ले सके? इंडियन नेवी तो चाइना से लड़ने की तैयारी कर रही है। इंडियन नेवी तो चाइनीज नेवी के साथ कंपीट कर रही है, वो रेस में ही नहीं है। जो उनके सप्लायर हैं इंडियन नेवी का जो है, और इंडियन नेवी जब अपनी एक्सरसाइजेस करती है वो दुनिया की बेहतरीन नेवीज के साथ करती है। वो इजरायली नेवी के साथ या अमेरिकन नेवी के साथ या ब्रिटिश या फ्रेंच नेवी के साथ एक्सरसाइज करती है।
हम ये पाकिस्तान या चाइना या इनके साथ हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अरे इस बार भारतीय नेवी की बड़ी चर्चा है, लेकिन इस पूरे जो अभी देखिए फौज हालात बने हुए हैं सौरभ, इंडियन आर्मी रिटेलिएट कर चुकी है, एयरफोर्स कर चुकी है, अब स्पेकुलेशन उनकी है कि इस बार शायद ये नेवी का इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन एक और खबर, भारत के कठोर कदम से पाकिस्तान में घबराहट है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की। शहबाज शरीफ ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, आईएसआई के चीफ को भी इस एनएससी की मीटिंग में बुलाया गया है। उसकी तस्वीर जो है वो एक और तस्वीर आई है, तो वो हम आपको दिखाएं। सेंटर में बैठे तो शहबाज शरीफ हैं और आसिम मुनीर मुझे नजर नहीं आ रहे, शायद कोने में इनके साथ बैठे हुए होंगे, लेकिन कमांड तो वही कर रहा होगा सर। बिल्कुल, ये तो एक सिंबॉलिक फोटो आप देख रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो शॉट्स है वो कौन प्ले करता है, और इसमें कोई शक नहीं है ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि पाकिस्तान हिल गया है। जिस टाइप की स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर से आई हैं और रक्षा मंत्री से आई हैं, वो एक सीरियसनेस दिखाती है, एक रिजॉल्व दिखाती है कि भारत एक स्ट्राइक अपना करेगा। अब किस टाइप की स्ट्राइक करेगा ये सब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान आर्मी को मोबिलाइजेशन ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं, उनके जवानों की छुट्टियां भी कैंसिल हो गई हैं। अच्छा। और उनको रिकॉल किया जा रहा है। इसका मतलब कि एक बौखलाहट है पाकिस्तान की फौज में, और इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस इसको डिस्कस होंगे कि भारत किस टाइप का स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान को किस टाइप की तैयारी अपनी करनी चाहिए उस स्ट्राइक के लिए। और ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस होंगी, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक अपना प्लान भी यहाँ पे प्रेजेंट करेगा कि वो किस टाइप का प्लान सामने रखना चाहता है इन केस भारत अटैक करेगा। तो इस टाइप की जो मीटिंग्स होती है इसमें अहम फैसले लिए जाते हैं। और ये वो सामने जो मैं कह रहा था शहबाज शरीफ के दाहिनी ओर जो पहला व्यक्ति बैठा है वो है जनरल आसिम मुनीर। बिल्कुल। इस पूरे हमले के पीछे जिस एक आदमी का हाथ और दिमाग है वो व्यक्ति है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिसने अभी एक हफ्ता पहले भाषण में कहा पाकिस्तान में कि भारत और पाकिस्तान अलग इसलिए हुए क्योंकि इस मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकता। जिसने ये कहा कि टू नेशन थ्योरी का मतलब ये था हम एक सुपीरियर कौम है इसलिए हम अलग हुए, और उसने उसी भाषण में कहा था कि हम कश्मीरियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। उसके 5 दिन के बाद ये हमला हो गया। आप कुछ बोल रहे जी, सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब पुलवामा में हमला हुआ था उस समय जो आईएसआई चीफ था वो आसिम मुनीर ही था। अच्छा जी, तो ये इसका जिहादी माइंडसेट आज का नहीं है, ये हमेशा से, और इसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई में ही निकाला है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान के अंदर भी जो अफगान जिहाद चल रहा था उसके अंदर भी इसने अपना रोल प्ले किया था, और इसका जो कोड नेम है आईएसआई के अंदर वो द डिसीवर था। ठीक है, तो ये डिसीवर आदमी है, धोखेबाज आदमी है, और इसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जिहाद की इसकी ख्वाहिश आज की नहीं है, इसने अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय जिहाद के और दूसरा कोई काम किया भी नहीं है। इसीलिए मैंने जो आपको बात बोली थी कि बहुत सारे सीनियर जनरल्स पाकिस्तान की फौज के अंदर वो इसको मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर चुके थे कि इज नॉट फिट टू बी इन द आर्मी। सर्टिफाइड जिहादी है, सर्टिफाइड जिहादी, मतलब जिसके खून में रग रग में एंटी इंडिया है। यस जी सर। दूसरा देखो एक चीज माननी पड़ेगी कि जिहादी जो बात करते हैं, देखो जो भाषण इसने दिया वो कोई प्रोफेशनल आर्मी का चीफ तो नहीं दे सकता। वो तो ऐसा लगता था मौलवी बात कर रहा है हिंदू मुसलमान की, टू नेशन की, और कहीं ना कहीं कश्मीर जो इनकी जगलर वेन है, और कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है तो आपकी जगलर वेन कैसे हो सकती है। ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो असलियत क्या है। असलियत क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, बलूचिस्तान में बीएलए, सिंध में अपनी इंसर्जेंसी चली है, पंजाब के अलावा हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इसी प्रकार पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में देखो सौरभ क्या हो रहा है। आप पीओजे के में जो बात कर रहे थे कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर वो भी पंजाबी है, कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगर, कोटली, आपका ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग सड़कों पे खड़े, चक्का जाम, शटर डाउन है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, 2 साल से पे और पेंशन नहीं मिली है। वो कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे को मूर्ख बनाया। 77 साल झूठ बोला कि भारत का जम्मू और कश्मीर में प्रॉब्लम है, और सच्चाई है जो
अभी बात कर रहे हैं ना इंडस रिवर की, अब इन्होंने जो हमारे में कृष्ण गंगा रिवर है उसको ये नीलम नदी बोलते हैं। नीलम नदी जो एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है जो पीओजेके में, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ का रखा है। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है पीओजेके में, पहले वो बिजली पंजाब में जाती है, फिर वो 10 गुना कॉस्टली होके पीओजेके में। तो इन्होंने इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है, इनको गलत इस्तेमाल किया है, और आज इनके ये भाई भगत नहीं है और इसीलिए वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं। सर, ये आसिमुद्दीन पर एक बात और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कैसे सख्ती बढ़ाई है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को समन भेजा है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाया है विदेश मंत्रालय ने, और पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी साद अहमद बराइच आएंगे और इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। साथ ही एयर, नेवल और डिफेंस एडवाइजर को भी नोट सौंपे गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना, वायु सलाहकारों को पर्सन नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर भारत जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की तस्वीर है जो कल हुई थी। इसी बैठक में ये सारे निर्णय लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल समझौते को फिलहाल होल्ड पर रखने का भी फैसला था। सर, एक बात और दर्शकों को पता चले, बहुत से लोग क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये पूछ रहे हैं कि ये जल समझौता अभी फिलहाल रोक देने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। आप अचानक पानी तो नहीं रोक सकते, नहीं, लेकिन वहां हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स तो बने हुए हैं ना। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो आपका किशन गंगा का है, इसमें एक रेजर्वॉयर है। वो रेजर्वॉयर हम साल में एक बार फ्लश करते हैं अगस्त के महीने में, जब आपका मानसून ख़त्म हो जाता है। तो इस ट्रीटी को अबेयंस में डाल के पहला काम भारत ये करेगा कि ये जो रेजर्वॉयर है इसकी जो फ्लशिंग है, जब पाकिस्तान का सोइंग सीजन आएगा उस टाइम पे फ्लशिंग होगी, उससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होने वाली है। दूसरा, अच्छा, पाकिस्तान के किसानी के टाइम पर हम पानी नहीं छोड़ते थे उसका। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ते हैं। अब हम बहुत बड़ी बात, एक और चीज है, चाहिए अपनी बात कंप्लीट कर ले। दूसरा, जो डाटा इसको रिवर का है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो हम पाकिस्तान को हर एक साल अपना देते थे, वो डाटा हम उनको देने से बंद करेंगे। तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि पाकिस्तान को अनुमान नहीं होगा कि कितना पानी आएगा, कब आएगा, और उसका जो फ्लो का रेट है वो किस तरीके से होगा। उससे एक्चुअली क्या होता है कि एट टाइम जो पाकिस्तान का जो अपना डैम है, वहां पे आपने मंगला डैम की बात करी, सबकी बात करी, पाकिस्तान के पास स्टोरेज कैपेसिटी 10% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कि जितना पानी पाकिस्तान के पास आता है वो 10% से ज्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकता है। तो आने वाले वक्त पे अभी आप इसको देखेंगे इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपका पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उसका एग्रीकल्चर, पोर्टेबल वाटर और उसका इरिगेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और 2 स्टेट्स इसमें इफेक्ट होते हैं, एक आपका पंजाब, एक आपका सिंध। और ये जो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार चोट पंजाब को पहुंचाओ, पाकिस्तानी पंजाब को, तो वो इससे हो सकता है। हाँ, वो, और स्पेशली रावलपिंडी में जो ये आपका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि पंजाब और सिंध स्पेशली ये 2 एरियाज आपके इफेक्ट होंगे। पाकिस्तान की फौज को भी इसका इम्पैक्ट आएगा कि आपकी वजह से ये अभी जो लोकल जो पॉपुलेशन, जैसे आपने बताया वैभव के 10% लोगों ने इसको शहबाज शरीफ को वोट किया, और मुनीर ने फॉर्म 45 को इसको डिले किया और उसमें फेरबदल किया। अब पाकिस्तान की लोगों को जब तकलीफ होगी, जब उनको पानी नहीं मिलेगा, उनका एग्रीकल्चर, उनका 68% जो आपका रूरल एरिया है वो इस पॉपुलेशन को इसको अफेक्ट करेगा। जब ये चोट पहुंचेगी उनके लोगों को, तो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी की छवि अपने लोगों में अच्छी नहीं है। एक चीज मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के बारे में बताना चाहता हूं, जितने भी आज कोर कमांडर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, उसकी काफी परसेंटेज है जो जनरल मुनीर को लाइक नहीं करते हैं। और कर्नल्स एंड बिलो ने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, ये इसको मीडिया में भी इसका जिक्र था, जो
जनरल मुनीर को हटाने की मांग की थी। तो आप समझ इसके सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट नहीं चाहते कि ये यस, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान की फौज में कितनी कम है। अब एक खबर और आपको और दे दूं, भारत के रिएक्शन से ही भारत अब सॉफ्ट पावर अपनी इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता। भारत में एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है। आपको बता दूं, अरब सागर में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की वायुसेना जो है वो हाई अलर्ट पर है और अरब सागर में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। दूसरा, भारत में फिल्म अबीर गुलाल, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने किरदार निभाया है, भारत की आईएनबी मिनिस्ट्री का फैसला है कि यह पिक्चर, यह फिल्म भारत में अब रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे थे, ये समझना चाहिए व्यूअर्स को कि ये 6 नदियां हैं, कि 3 हैं जो ईस्टर्न रिवर्स हैं और 3 हैं वेस्टर्न। जो ईस्टर्न रिवर है रवि, ब्यास और सतलुज, इसका पूरा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और जो वेस्टर्न रिवर हैं, जो कि एक प्रकार इंडस है, चिनाब है और झेलम है, उसका जो है 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। मगर भारत है उसका 4 से 5% पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ये ट्रीटी को बेंच में रख देगा, भारत अब वो 20% पानी इस्तेमाल करेगा और फिर जो गर्मियों में पानी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय भारत को जरूरत होगी, तो ना तो भारत ईस्टर्न रिवर का पानी छोड़ेगा और ये वेस्टर्न रिवर जो है इसका पानी जितना 20% है उसका इस्तेमाल करेगा। तो होगा क्या इम्पैक्ट इसका? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान के इलाकों में एक प्रकार से भूख मर जाएगी, वहां पर ड्राउट पड़ जाएगा। पूरा का पूरा इलाका जो है बेसन, जिसको पंजाब और सिंध बेसन बोला जाता है, वो सूखा जाएगा। जैसे बोल रहे थे 68% को लोगों को इसका इंपैक्ट होगा। मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट इतना होगा पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा। जो ये बात कर रहे हैं कि ये ट्राइलैटरल है, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी वो है, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने सिग्नेटरी है। भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं है। और जो एक बात और बता रहे थे, पहले ये खबर मुझे बता दें, व्यूअर्स को समझा दें, पाकिस्तान ने अरब सागर के ऊपर के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया। वो इसलिए किया, उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं भारत हमला करेगा, और भारत हमला करेगा क्योंकि भारत के एयरक्राफ्ट वहां से आएंगे और उसको डर लग रहा है। मुझे लगता है ये भी बात एक समझनी पड़ेगी कि अब उसको लगता पाकिस्तान को आर्मी, एयरफोर्स, हो सकता है नेवी की तरफ से हो और वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल हो सकता है जहाजों का इस्तेमाल हो। तो मुझे लगता है ये डर का है, डर लग रहा है उनको कहीं ना कहीं इसको नो फ्लाई जोन बना के, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसका इस्तेमाल करते हुए सरप्राइज दे के भारत की जो एयरफोर्स है वो आके हमला ना कर दे। तो ये एक प्रकार से प्रिकॉशनरी और डिफेंसिव मेजर है, मगर ये डर को जाहिर करता है। जाहिर है, और भारत और पाकिस्तान दोनों से इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप जानने के लिए आइए इंडिया टीवी पर। मैं फिलहाल शुक्रिया करूंगा जनरल सिवाज, जनरल कोचर वैभव, आपका, आप स्टूडियो में हमारे साथ आज जुड़े। उरी, पुलवामा के बाद पहलगाम का इंतकाम कैसे लेगा भारत? आतंक के आकाओं को क्या सजा देने की तैयारी में है प्राइम मिनिस्टर मोदी? और मोदी के डर से कैसे पाकिस्तान में खलबली है?